यहाँ मैंने डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया। डाटा वैलिडेशन कहाँ पे मौजूद है, ये मैंने सेल सेलेक्ट करने के बाद डाटा पे गया और यहाँ से मेरे पास ये डाटा टूल्स में एक आइकन है टिक और स्टॉप का, उस पर अगर आप जाके आप देखेंगे तो डाटा वैलिडेशन लिखा हुआ आ जाएगा, इस तरह का आइकन। राइट, ये डाटा वैलिडेशन का आइकन, इसको सिलेक्ट करें। सर काम उसी शीट में करना है? जी बिल्कुल, इसको आपने सेलेक्ट किया तो ये विंडो ओपन हो गई। राइट, सेटिंग्स में जाएं, लिस्ट सिलेक्ट कर लें, सेटिंग्स में जाके लिस्ट सिलेक्ट कर, ये साथ साथ करते हुए जाएं। सेटिंग्स में लिस्ट सिलेक्ट करें, इसके बाद आपको सोर्स देनी है, सोर्स फॉर दी स्कूल कॉलम। तो स्कूल कॉलम के लिए सोर्स मेरे पास क्या है, ये नेम्स ऑफ स्कूल्स, ये मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, नेम्स ऑफ स्कूल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेवरन साइन आ गया, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास सारे स्कूल्स के नेम्स आ गए। किसी एक को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, मैंने एनुअल सिलेक्ट कर दिया। यही काम, इसको आप ड्रैग कर दें तो एक और सेल पे भी लग गया, मैं इसको जाके यहाँ पे लेट से बाहर के लिए मैंने सिलेक्ट कर दिया। राइट, डाटा अभी हमने लुकअप नहीं किया। सर एक बार दोबारा रिपीट करिए। ये मैं दोबारा रिपीट करूँ, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग्स कॉपी की, हेडिंग्स कॉपी करने के बाद स्कूल के कॉलम में जाके मैंने डाटा वैलिडेशन परफॉर्म की। ठीक है जी, डाटा वैलिडेशन के लिए आप डाटा टूल में जाएंगे, डाटा सेट में जाके डाटा टूल के ग्रुप में वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसमें लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास एनी वैल्यू होती है उसको आपने लिस्ट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपने इसको डाटा एरे देना है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो हमने यहाँ पे इसको स्कूल का डाटा सेलेक्ट कर दिया, स्कूल खुद उसकी जो हेडिंग है वो सिलेक्ट नहीं करनी क्योंकि आप हेडिंग ऑलरेडी दे चुके हैं। राइट, तो आपने ये सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये डाटा वैलिडेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेवरन साइन आ जाएगा, शेवरन साइन पे क्लिक करेंगे तो सारे स्कूल्स के नेम्स आपके पास आ जाएंगे। याद रखें, अगर आपने डाटा सिलेक्शन करते हुए किसी स्कूल के नेम को मिस किया होगा तो वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। राइट, तो जिनको आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही यहाँ पे अपीयर होंगे। इसको आप कॉपी करें नेक्स्ट सेल तक तो इसमें भी वही चीज अप्लाई हो जाएगी। शेवरन पे क्लिक करके वेट्स जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एमएस सिलेक्ट किया तो ये दो स्कूल सिलेक्ट हो गए। अब मैं इनके लिहाज से डाटा जो है वो लुकअप करूंगा। राइट, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल्स टू वी लुकअप, ये आप देख सकते हैं वी लुकअप। राइट, वी लुकअप आपने सिलेक्ट किया तो आपसे वो लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, ये स्कूल, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। राइट, कॉमा, अब उसने मुझसे टेबल एरे मांगा है, टेबल एरे को मैं, जाहिर सी बात है मेरे पास टेबल एरे जो है वो यहां से लेके ये वैल्यू है, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज मैंने सिलेक्ट की। राइट, क्योंकि आप यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू के लिहाज से ही फाइंड करेंगे। तो पूरा एरे सिलेक्ट कर लिया स्कूल्स नेम के साथ, पूरा एरे सिलेक्ट हो गया। इसको आप फिक्स कर दें ताकि एरे चेंज ना हो, वरना क्या होगा हर दफा वो इंक्रीमेंट के साथ एरे चेंज करता जाएगा। आपने एरे को फिक्स कर दिया। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स ये है,
इसको सिलेक्ट करो और उसने आपसे उसके बाद पूछा है फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट। तो मैं फॉल्स सिलेक्ट करूंगा फॉर द एग्जैक्ट मैच और इसको क्लोज कर दूंगा। वैल्यू क्यों नहीं आई? उसकी वजह यह है कि मैंने कॉलम्स के इंडेक्स नहीं दिए। अगर आप अपने डाटा सेट पे जाएं तो यहां से देखें कि न्यूमेरिक डाटा कहां से शुरू हो रहा है, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड से, थर्ड से। तो इसका एड्रेस क्या बनता है? थर्ड, इसका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। तो इस लिहाज से मैंने इसीलिए ये जगह छोड़ी थी कि यहाँ पे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने कॉलम इंडेक्स उसको दिया तो उसमें वैल्यू दे दी। ये क्या होगा? 4 5 6 7, राइट। यही फॉर्मूला आपके पास यहां भी लिखा हुआ है एज इट इज। सॉरी, ये किसी एक सेल में से फॉर्मूले को कॉपी करें और अपने एड्रेस के लिहाज से उसको चेंज करें, राइट। जाहिर सी बात है ये J19 है तो आपका एड्रेस J19 नहीं होगा, कोई और होगा। आप जस्ट J की जगह वो कॉलम नंबर डालें और 19 की जगह वो रो नंबर डालें जिसके ऊपर आप लुकअप कर रहे हैं। जस्ट लाइक मेरे पास ये क्या था? T3 था, सॉरी R3 था, ये मेरे पास R3। अच्छा, इसमें आप अगर देखें तो वहां R को फिक्स किया हुआ था राइट, R को फिक्स किया हुआ था। R का मतलब क्या है? कॉलम, क्योंकि आप कॉलम तो चेंज नहीं कर रहे, इसी कॉलम में ही आपने वेट्स का सारा डाटा सेलेक्ट करना है ना, राइट। इसी तरीके से आप यहां तक जाएंगे, इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि इसको भी उन्होंने फिक्स किया होगा यकीनन। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि L17 इसमें 17 जो है उसको फिक्स किया होगा, रो को फिक्स किया होगा। कॉलम चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप F4 की प्रेस करें और फिक्स कर दें किसको? रो को, राइट, कि रो चेंज ना हो। इसकी वजह क्या है कि आप जब ड्रैग करेंगे इस सेल को कॉलम चेंज होगा लेकिन रो चेंज नहीं होगा। तो अब ये वही डाटा है सारा जो कि उस टेबल में वेट्स का डाटा है। आप वेट्स का डाटा कॉपी करें यहां से और इसको कंपेयर कर लें इस डाटा से। राइट, आप देख सकते हैं कि सेम वैल्यूज हैं सारी, ठीक है जी। तो आपने एक फार्मूला से ही बनाना है, फिर आपने सिर्फ ड्रैग करना है। जैसे आपने ये फार्मूला बना लिया था, इसको आपने ड्रैग किया था, सिमिलरली यहां से इसको पकड़ के आप इधर ले आए तो एमएस के लिए भी उसने सारा डाटा फिट कर दिया, राइट। एक फार्मूला से ही बनाना है, उसके बाद तो आपने ड्रैग करना, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो मैं यहां पे जाके स्कूल नेम चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसका डाटा पिक हो जाएगा। उसको एरे दे दिया इस वजह से जी, यस, एरे दिया है और प्रॉपर लुकअप दिया
किया उसको। यहाँ डाटा वैलिडेशन दी है, कौन सा डाटा आपने पिक करना है, वैलिडेट करना है, और यहाँ पे आपने उसको लुकअप दिए, तो उस लिहाज से डाटा को पिक कर लें। अब डाटा आपके पास आ गया, अगेन आप वही सम ऑफ डिफरेंसेस वाला फार्मूला लगाएं, उसका स्क्वायर रूट लें, आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस आ जाएगा। राइट, टेबल एरे के बाद फिर रिपीट करिएगा। दो साइड टेबल एरे, टेबल एरे के बाद आपसे उसने कॉलम इंडेक्स नंबर मांगा है। कॉलम इंडेक्स नंबर इस सेल का क्या है 3। आपने वैल्यू नहीं देनी बल्कि सेल सिलेक्ट करना है ताकि आप फार्मूले को ड्रैग कर सकें। तो आपने सेल सिलेक्ट किया और उस सेल में आपने टी को फिक्स नहीं किया क्योंकि कॉलम आपने चेंज करने हैं। रो तो सेम रखेंगे आप, लेकिन कॉलम चेंज होगा जब आप फार्मूला ड्रैग करोगे, तो इसलिए आपने रो को फिक्स किया और कॉलम को सेम रखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो अगेन T1 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वो U1, राइट। इसलिए आज से आपके पास कॉलम तो चेंज हो लेकिन रो चेंज नहीं हो। एक फॉर्मूला आपने सही से रखना है, उसके बाद जस्ट ड्रैग करना। ये 3 4 5 6 बनाओ। 3 4 5 6 आपके पास जो डाटा सेट था उसका फर्स्ट सेल जो था वो भी कैटेगोरिकल डाटा था, टेक्सचुअल डाटा है जिसके ऊपर न्यूमेरिक्स अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड ये भी कैटेगोरिकल डाटा, इसके ऊपर भी न्यूमेरिक्स अप्लाई नहीं हो सकते। सर इससे पहले भी क्या मालूम यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पे ही अप्लाई होगा। सर इसने उसको डिटेक्ट नहीं किया 3 4 5 6 जो पहले हमारे पास इसी शीट पे क्या कह रहे हैं? इसी शीट पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हाँ स्टैंडर्डाइज नहीं है जो डेटा है हमारे पास, ये वाला। तो मैं उसको नॉन स्टैंडर्डाइज्ड डाटा का एड्रेस थोड़ी दूंगा, मैंने डाटा स्टैंडर्डाइज किया ही क्यों है? सर आपने तो सिर्फ 3 4 5 6 किया। नो, अब मेरी बात सुनो। ये फर्स्ट कॉलम जो है ये भी आपके पास टेक्सचुअल डाटा है, सेकंड कॉलम भी टेक्सचुअल डाटा है, थर्ड कॉलम यहाँ से न्यूमेरिक डाटा स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है 7 कॉलम तक। इसलिए हमने उसको एड्रेस दे दिया कि 3 4 5 6 7 कि ये डाटा जो है ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ। कि न्यूमेरिक्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो थर्ड कॉलम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड से वो न्यूमेरिक्स काउंट नहीं करेगा, वो काउंट ही थर्ड कॉलम से शुरू करेगा न्यूमेरिकल डाटा के लिए। आप देख सकते हैं कि उसने टाइप 2 में कुछ कॉपी ही नहीं किया, कुछ नहीं उठाया उसने, राइट। तो उसको मैंने डाटा पिकअप कहां से शुरू करवाया? थर्ड कॉलम से। फॉर विच कैटेगरी? फर्स्ट कॉलम कैटेगरी। इसके लिहाज से थर्ड कॉलम से डाटा पिक होना शुरू हुआ। इसलिए आपने जो टेबल एरे दिया वो भी पूरा टेबल दिया, ना कि सिर्फ न्यूमेरिक डाटा दिया। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिक डाटा सिलेक्ट करके टेबल बनाएंगे तो रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि न्यूमेरिक डाटा किसके रेफरेंस से सिलेक्ट कर रहा है। स्कूल के रेफरेंस से ही वो न्यूमेरिक डाटा सिलेक्ट करता हुआ है। तो इसलिए आप स्कूल टाइप को चेंज करते हैं तो इसलिए वो उसके अकॉर्डिंगली डाटा को भी चेंज कर देता है। ठीक है जी। अब आप सम x m y टू अप्लाई करें एक रो पे, कॉमा दूसरे रो पे, राइट, और उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लें इसका। ये आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस है। जी, इसको आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू SQRT स्क्वायर रूट, और उसके अंदर आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे किसका? सम x m y
2 का। अब आप ये रो दें, फर्स्ट कॉमा सेकंड एंटर, और क्लोज नहीं किया आपने, ब्रैकेट्स क्लोज नहीं। आप देख सकते हैं कि उसने डायरेक्टली यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे दिया। आपको ये वाला स्टेप भी नहीं करना। रेंज लुकअप क्या है? जी, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप नहीं, वी लुकअप देखोगे आप। वी लुकअप। अभी सिर्फ 5-6 दिन में इतनी घबराई अच्छी नहीं। चलिए कहानी ऐसे मालूम। ओके जी, तो सर ब्रेक दे दें। ये मैंने 2 लिंक शेयर किए। फर्स्ट लिंक जो है इसमें ऐड खत्म होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 इसी डेटा सेट के ऊपर, बल्कि ये लार्ज डेटा सेट है, इसके ऊपर बड़ा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीजें बताई गई हैं, राइट। तो कोई एक्सक्यूज रहता नहीं कि भाई मैं लेट आया था, ठीक है, क्योंकि सर ये बता देंगे कि जो इसमें अप्लाई किया हुआ वो एक एक चीज बता दी गई है यहाँ से। और कितने मिनट का वीडियो है ये? 24 मिनट। इसको अगर आप